अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों हम उर्दू का सबक नंबर 12 आओ खाना खाएं पढ़ रहे थे। आधे लेसन की रीडिंग हमने कर ली थी, तो एक दफ़ा हम उसको रिवाइज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में हमें खाना खाने के आदाब के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने कौन कौन से आदाब पढ़े थे कि मिलजुल कर सबके साथ खाना खाना है, खाने से पहले हाथ धोने, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दाएं हाथ से खाना खाना है और खाने के दौरान बेकार बातें नहीं करनी है। तो ये हमारा पिछला सबक था। अब हम अगले सबक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे लुकमे खाना। लुकमे का मायने हमने पढ़ा था नवाला, और नवाला क्या होता है कि हम रोटी को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, नवाला। हर लुकमे को खूब चबाना, कि हर नवाले को हमने क्या करना है, खूब चबा चबा कर खाना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो हज़म आसानी से हो जाता है। खाने में जो ऐब निकाले, खाने से वो हाथ उठा ले। ऐब हमने पढ़ा था बुराई। देखें बच्चों, कभी ऐसा भी होता है कि जो खाना हमारे सामने होता है हमें वो पसंद नहीं होता, और हम क्या करते हैं कि उसको ना खाने के बहाने ढूंढते हैं और उसमें तरह तरह की बुराइयां निकालते हैं। तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि खाना जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी खाना आपके सामने हो वो खुशी खुशी खाना चाहिए, उसमें से ऐब नहीं निकालने चाहिए। नेक्स्ट है खुश खुश बाहम खाना अच्छा, कुछ भूखे उठ जाना अच्छा। कहते हैं कि खुशी खुशी खाना खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमारी पसंद की बनी होती है और हम लोग क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, और फिर हमारी तबीयत जो है वो बेजार हो जाती है। तो क्या करना चाहिए कि अपनी भूख के मुताबिक ही खाना खाना चाहिए। खाना खाकर उठें जब भी हम्द करें हम अपने रब की। हम्द का मायने हमने पढ़ा था अल्लाह की तारीफ़। तो खाना खाने के बाद हमने क्या करना है कि खाना खाने के बाद की दुआ पढ़नी है, जो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये थी हमारी रीडिंग बच्चों। खाना खाने के जो आदाब इस कहानी में हमें बताए गए, इसके अलावा और भी बहुत से आदाब होते हैं। तो वो आदाब आप मुझे बताएंगे कि और कौन कौन से आदाब होते हैं खाना खाने के, और साथ जब भी आप खाना खाएं तो इन आदाब का ख्याल रखना है और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इन आदाब के बारे में बताना है। तो बच्चों ये थी हमारी रीडिंग। अब आप बच्चों ने इस लेसन की रीडिंग अच्छी तरह से करनी है, और मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको तोड़ के साथ याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों हमने रीडिंग तो कर ली, अब हम रिटन काम की तरफ आते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 है हमारा। डेट 23 दिसंबर 2020, सब्जेक्ट उर्दू, उन्वान आओ खाना खाएं, अल्फाज मायनी। दस्तरखान वो कपड़ा जिसे बिछाकर खाना खाया जाए। जैसा कि मैंने रीडिंग के दौरान भी आपको बताया था, दस्तरखान क्या होता है, वो कपड़ा जिसे बिछाकर खाना खाया जाए। बरकत, तरक्की, ऐब, बुराई, बेकार, बेफ़ायदा, लुकमे, नवाला, हम्द, अल्लाह की तारीफ़। बच्चों रिटन काम कंप्लीट करने के बाद ये अल्फाज मायने याद भी करने हैं। जैसे हम क्लास में याद करते हैं, जैसे वो के तौर क्या होंगे, वाओ है वो, कपड़ा के क्या, पेड़ एली फ्राक कपड़ा, इस तरह से मीनिंग याद भी करने। और राइटिंग आप बच्चों की बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। जो हमने रीडिंग तो कंप्लीट कर ली, अब हम रिटन काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट 28 दिसंबर 2020, लेक्चर नंबर 7, सब्जेक्ट उर्दू, उन्वान आओ खाना खाएं। सवाल नंबर 1 है आपका, खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। जवाब, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 2, खाना किस हाथ से खाना चाहिए। जवाब, खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। सवाल नंबर 3, खाने के बाद क्या करना चाहिए। जवाब,
खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। डायरी आपकी बच्चों, लेसन नंबर 12 रीडिंग CWEs HW। सवालात लिखने के बाद बच्चों याद भी करने और तोड़ के साथ याद करनी। राइटिंग आपकी प्यारी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। जो हमने उर्दू का सबक नंबर 12 आओ खाना खाएं इसके बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अल्फाज मायनी और सवालात कर चुके हैं, तो आज हमने बुक वर्क करना है। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन करें। सबसे पहले डेट लिखें 29 दिसंबर 2020। लेक्चर नंबर 8, सवाल नंबर 3। नज़म के मुताबिक कालम अलिफ के मिसरे को कालम बे के मिसरों से मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए। आप देखें कालम अलिफ और कालम बे दो कालम बने हुए, तो हमने इनको मैच करना है। तो नंबर 1 पे है आओ दस्तरखान बिछाएं, इसको हम मैच करेंगे मिलजुल कर सब खाना खाएं। नंबर 2 पे है छोटे छोटे लुकमे खाना, इसको हम मैच करेंगे हर लुकमे को खूब चबाना। नंबर 3 पे है हुश हुश बाहम खाना अच्छा, इसको हम मैच करेंगे कुछ भूखे उठ जाना अच्छा। ये हमारा हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 4। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कीजिए और इन हरूफ में से एक नया लफ्ज़ बनाकर लिखिए। अब मिसाल दी हुई उन्होंने अल्फाज, हरूफ, नया लफ्ज़। बरकत, अब बरकत के तोड़ देखें बे रे क्याफ ते, ये बरकत के तोड़ हो गए। और आप देखें जो बरकत का आखिरी लफ्ज़ है इसके साथ हमने नया लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। तो नया लफ्ज़ उन्होंने क्या बनाया तकब्बर। अब देखें तकब्बर ते से शुरू हो रहा है, उसके बाद कहते हैं कि बाकी आप खुद बनाएंगे। उसके बाद है रंगत, पहले हम रंगत के तोड़ लिखेंगे रे नून गाफ ते। अब देखें इसके एंड में भी ते आया है, तो ते से हम बनाएंगे तितली, ते से तलवार भी बनता है, ते से ताली भी बनती है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही लफ्ज़ बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे तितली। उसके बाद है निशान, पहले हम तोड़ लिखेंगे नून शीन अलिफ नून। अब इसके एंड पे नून आया है, तो नून से हम बनाएंगे नेक, नून से नमाज भी बनता है, नून से नलका भी बनता है, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे नेक। उसके बाद है रास्ता, रास्ता के तोड़ हम लिखेंगे रे सीन तेहता। अब देखिए यहाँ पे गोल है आई है एंड पे, तो जब गोल है से हम नया लफ्ज़ बनाते हैं तो ये इस है में चेंज हो जाती है। इससे हम बनाएंगे हमारा, हादिया, हीरा, और भी बहुत से लफ्ज़ बनते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है हमारा हादिया। आप चाहें तो कोई एक भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सवाल नंबर 8, जो ऊपर 5 6 7 ये बस ऐसे ही, तो इनको हम नहीं कर रहे, हम लोगों ने लिखना है सवाल नंबर 8 अल्फाज की दुरुस्त जमा में रंग भरिए। अब देखें बच्चों यहाँ पे वाहिद ऊपर लिखे हुए और नीचे इनकी जमा लिखी हुई है, दो जमा लिखी जो ठीक है, उनमें से हमने उस बॉक्स में हमने रंग भरना है। तो पहला है लिबास, लिबासों, मैंने बच्चों टिक लगाई है, लेकिन आप बच्चे जो हैं वो कलर करेंगे, क्योंकि बच्चों को कलर करने का बहुत शौक होता है, तो इसलिए मैंने कलर नहीं किए। आप खुद इस बॉक्स में कलर करेंगे, इस पूरे बॉक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है घड़ी, घड़ियाँ, थाली, थालियाँ, पेंसिल, पेंसिलें, ये हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। सवाल नंबर 9 है मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज की जमा बनाइए। अब वाहिद और जमा, अब देखें कमरा, कमरे, चूज़ा, चूज़े, दरवाज़ा, दरवाज़े, रोज़ा, रोज़े, घोड़ा, घोड़े। अब वाहिद जमा क्या होते हैं, किसी एक चीज़ को वाहिद और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए और दी की जगह में लिखिए। जैसे कि देखिए मिसाल में है पे नून दाल रे है, तो ये क्या बनता है 15। उसके बाद है सीनवा सो लाम है, जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये वाली जो है ये लाम के साथ मिलके इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी सीनवा सो लाम है ला 16। उसके बाद है सीन ते रे है, तो ये वाली गोल है देखें इधर भी वैसी की वैसी है, सीन ते रे रा 17। उसके बाद है अलिफ ठे अलिफ रे है,
इसको हम जोड़ के लिखेंगे अलिफ ठे अलिफ ठा रेहरा 18। उसके बाद है अलिफ नून ये सीन, तो ये क्या बनेगा 19। अलिफ नून ये सीन। अब देखें ये जो छोटी ये है जब हम इसको मिला के लिखते हैं तो ये नुक्तों वाली ये में तब्दील हो जाती है। उसके बाद है बे ये सीन 20। अब देखें यहाँ पे भी छोटी ये जो है वो नुक्तों वाले ये में तब्दील हो गई है, तो हमने क्या लिखा बे ये सीन 20। उसके बाद है सवाल नंबर 11, दिए गए इशारों की मदद से खाने के आदाब के बारे में 5 जुमले लिखिए। देखें शुक्र, नेमत, बिस्मिल्लाह, बुराई, आहिस्ता आहिस्ता। अब नीचे उन्होंने लाइनें हमें दी हुई, तो क्या कहते हैं कि 5 जुमले लिखने। अब पहला है शुक्र, तो शुक्र का जुमला हम लिखेंगे खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उसके बाद है नेमत, खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बिस्मिल्लाह, खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। बुराई, खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। ये हो गया बच्चों। अब हम अगले पेज पे आते हैं। लिखा हुआ है तीसरा जायज़ा, सुनना बोलना। नंबर 1 पे है लफ्ज़ों को गौर से सुनिए और लफ्ज़ हाली का हम आवाज़ लफ्ज़ बताइए। हम आवाज़ होता है जिसका मतलब कि जिसकी आवाज़ एक जैसी हो। अब देखिए उन्होंने आगे ऑप्शन दिए हुए, अलिफ पे है खुशबू, फूल, हरियाली, बारिश। अब देखें हाली के हम आवाज़ लफ्ज़ मतलब कि हाली से मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा है, हरियाली, तो इसका मतलब हम जीम पे टिक करेंगे। उसके बाद है लफ्ज़ों को गौर से सुनिए और लफ्ज़ बेद के मायने बताइए। ख्याल, संजीदा, सुस्त, छुपी हुई बात। जी, तो बेद का क्या मायने होता है, छुपी हुई बात। उसके बाद है लफ्ज़ों को गौर से सुनिए और दुरुस्त लफ्ज़ वाले लफ्ज़ बताइए। लगन, लगन, लिगुन, लिगन। तो इसका मतलब है जो पहला लफ्ज़ है लगन, ठीक है, तो क्या इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, अलिफ पे हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है दिया गया इक़्तिबास रवानी से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। ये अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा हुआ है कि अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था और उनकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। उसके बाद उन्होंने 16 बरस की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वर पेश किया। अब देखें सवालात दिए हुए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए, तो हम आगे जवाब लिखेंगे 9 नवंबर 1877 को। नंबर 2 पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मैट्रिक का इम्तहान कितनी उम्र में पास किया, तो हम लिखेंगे 16 बरस की उम्र में। बरस कहते हैं साल को, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 16 साल की उम्र में। उसके बाद है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस बात का तस्वर पेश किया, अलग वतन का। ये हो गया बच्चों। अब हम अगले पेज पे आते हैं। उसके बाद है ज़बान शनासी, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए सवालिया जुमले लिखिए। सवालिया जुमले कौन से होते हैं, जिन जुमलों में हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे क्या, आप क्या कर रहे हैं। अब देखें इसमें हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद है कौन, हम कौन हैं। आगे सवाल नंबर 4, वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। वाहिद जमा, ठीक है, वाहिद उन्होंने लिखी हुई है तो आप बच्चों ने जमा लिखनी है। जैसे बस्ता, बस्ते, किताब, किताबें, गिलास, गिलास की जमा भी गिलास ही होती है। देखें जब हम आपसे गिलास मांगते हैं, अगर एक गिलास मांगना तो हम कहते हैं कि बेटा ये गिलास पकड़ा दो, ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए तब भी हम ये कहते हैं कि बेटा ये गिलास पकड़ा दें, ठीक है। तो गिलास की जमा गिलास ही होती है, गिलासों या गिलासें नहीं होती। तो हम गिलास की जमा क्या लिखेंगे, गिलास। लड़की, लड़कियाँ, कमरा, कमरे। उसके बाद है लिखना। मोबाइल फ़ोन से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, 5 जुमले लिखिए। बच्चों ये हमने पहले भी लिखा था लेकिन वहाँ पे था कि मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन के दरमियान फ़र्क था, तो यहाँ पे हमने सिर्फ मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है। तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बस या रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हैं, इम्तहान का नतीजा मालूम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए मालूमात हासिल कर सकते हैं,
टॉर्च की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना हो गया बच्चों। अब हमारी डायरी है लेसन नंबर 12 रीडिंग CW इज़ बुक वर्क। लेसन नंबर जो 12 आओ खाना खाएं, इसकी रीडिंग आप बच्चे खुद करेंगे और CW इज़ बुक वर्क। राइटिंग बुक पे बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।